नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 12th क्लास की साइकोलॉजी के तीसरा चैप्टर जिसका नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना। ये चैप्टर के नाम सुनने से ही आपके मन में ये विचार आ गए होंगे कि जीवन की चुनौतियों मतलब कि जीवन में जो समस्याएं आने वाली है उसका सामना कैसे किया जाता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें पता चल जाएगा, इस चीज़ को पहले देखते चलेंगे। तो हमें सबसे पहले पता चलेगा इस चैप्टर को पढ़ने से दबाव की प्रकृति, प्रकार एवं स्रोतों को जीवन की चुनौतियों के रूप में समझ सकेंगे। दबाव यानी कि जो प्रेशर बनाया जाता है, घरेलू दबाव, सामाजिक दबाव, मानसिक दबाव, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी प्रकृति, प्रकार, स्रोत, ये सारा चीज़ जानेंगे। दूसरा चीज़, मनोवैज्ञानिक प्रकारों पर दबाव के प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। दबाव का सामना करने के तरीके सीखेंगे। उन जीवन कौशलों के बारे में जान सकेंगे जो लोगों को स्वस्थ रहने में सहायता करते हैं तथा उन कारकों को समझ सकेंगे जो सकारात्मक स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम को उन्नत करते हैं। मतलब ये बातें जो हैं इस चैप्टर को अध्ययन करने के पश्चात हमें मालूम चल जाने वाला है। अब हम लोग इसका सबसे फर्स्ट परिचय के रूप में जानते हैं इस चैप्टर को लेकर के। राज अपनी अंतिम परीक्षा जो कल सवेरे होने वाली है के लिए अध्ययन कर रहा है। मतलब राज जो है वो एग्ज़ाम उसका कल जो है उसका एक तैयारी आज कर रहा है, उसके लिए अध्ययन कर रहा है। उसने रात में 1 बजे तक पढ़ाई की। फिर जब वह अपने ध्यान को एकाग्र करने में असमर्थ होने लगा तो उसने प्रातः 6 बजे का अलार्म लगाया और सोने का प्रयास करने लगा। मतलब कि उसे नींद आने लगी और मन को एकाग्र रखने में वो असमर्थता को दर्शाने लगा, उसके वह असमर्थ होने लगा। तो उसने प्रातः सुबह 6 बजे का अलार्म लगाने का प्रयास करने लगाया और सुबह उठने का प्रयास स्टार्ट किया। चूँकि वह बेहद तनावग्रस्त है अतः वह बिस्तर पर करवटें बदलता रह जाता है। उसके मन में इस प्रकार के विचार कौंधते हैं कि वह अपनी पसंद के विषय में उतने अंक पाने में असमर्थ हो गया है जितने कि उस विषय को आगे चुनने के लिए आवश्यक है। मतलब कि वो उस नंबर को, उस अंक को लाने में भी असमर्थ हो गया है जितना उसे अपने मनपसंद विषय चुनने के लिए ज़रूरी है। वह अपने आप को मित्रों के साथ मौज मस्ती करने तथा परीक्षा के लिए पूरी तैयारी न करने के लिए दोषी ठहराता है। प्रातःकाल वह भारी सिर लिए उठता है, नाश्ता भी नहीं कर पाता और किसी तरह परीक्षा के समय स्कूल पहुंच जाता है। वह प्रश्न पत्र को खोलता है तो उसका हृदय जोर से धड़क रहा होता है, हाथ पसीने से गीले होते हैं और उसे लगता है कि उसका मन पूर्णतः खाली हो गया है। मतलब ऐसा जो है एग्ज़ाम में इस तरह की समस्याएं किसके किसके साथ होती हैं या फिर हुआ है, एक बार हमें कमेंट कीजिए। आप में से जो लोग सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोगों ने राज के समान कभी न कभी अनुभव किया होगा। परीक्षा की चुनौती सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान होती है। संभवतः आप अभी से ही अपनी जीवन वृत्ति के संबंध में विचार कर रहे हो। यदि वह आपकी अपनी पसंद की न हो तो क्या होगा। मतलब कि आप जिस सब्जेक्ट को, जिस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, अगर वही चीज़ प्राप्त न हो तो क्या होगा। क्या आप हार मान लेंगे। जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियाँ होती हैं। उस बालक के बारे में सोचिए जिसके माता पिता की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो गई हो और उसका पालन पोषण करने वाला कोई न हो। वह युवती जिसके पति की मृत्यु किसी कार दुर्घटना में हो गई हो। वे माता पिता जो शारीरिक या मानसिक रूप से
चुनौतीग्रस्त बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। वे लड़के लड़कियां जो कॉल सेंटर में लंबी रात व्यतीत करने के बाद दिन में अपनी नींद पूरी करने का प्रयास करते हैं। अपने आसपास दृष्टि डालिए तो आप पाएंगे कि जीवन एक बड़ी चुनौती है। हम सब इन चुनौतियों से अपने अपने तरीके से निपटते हैं। हम में से कुछ ऐसा करने में सफल होते हैं, किंतु कुछ लोग उन दबावों के सामने परास्त हो जाते हैं, मतलब कि उन दबावों के सामने हार मान लेते हैं। जीवन की चुनौतियां अनिवार्य रूप से दबाव उत्पन्न करने वाली नहीं होती है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि उस चुनौती का अवलोकन किस प्रकार किया जाता है। क्रिकेट की टीम में 11वें नंबर का बल्लेबाज एक तेज बल्लेबाज से भिन्न तरह से, मतलब गेंदबाज की गेंद का मुकाबला करते हुए उसकी गेंद का अवलोकन पारी की शुरुआत करने वाले बल्लेबाज से भिन्न तरह से करेगा। मतलब जो फर्स्ट बैट्समैन जाएगा उसकी तुलना में अंतिम जो बैट्समैन जाएगा, ये दोनों में अंतर होगा, अलग अलग होगा। इस तरह की चुनौती की उत्सुकता से प्रतीक्षा करेगा। यह कहावत है कि चुनौती के सामने ही किसी की सर्वोत्तम क्षमता का पता चलता है। इस अध्याय में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे कोई जीवन दशा एक चुनौती अथवा दबाव का कारण बन जाती है। हम यह भी देखेंगे कि लोग जीवन की विभिन्न चुनौतियों एवं दबावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति कैसी प्रतिक्रियाएं करते हैं। अब हमें जानना है दबाव की प्रकृति, प्रकार एवं स्रोत, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको अगला वीडियो देखना है।